तो चलिए देखते हैं। देखिए डेप्रिसिएशन क्या है पहले ये समझेंगे बेसिक से, फिर हम देखेंगे क्या इसका कुछ पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, और फिर हम देखेंगे कि अभी भारत का जो रुपए है वो डॉलर की तुलना में क्यों गिर रहा है। इकोनॉमी का टॉपिक है, हमको पता है कि हम फॉरेन ट्रेड पढ़ते हैं, वहां पर हम इकोनॉमी के अंतर्गत इसको पढ़ते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि एकदम बेसिक से हम इसको देखेंगे ताकि आसानी से मैं समझा पाऊं आप लोगों को। न्यूज देख लेते हैं। अल जजीरा का आर्टिकल है, इंडियन रूपी टू एंड ईयर एज एशियाज वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी। एशियाज वर्ल्ड वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी। देखिए इसका मतलब यह हुआ कि जो भारत का रुपया है वो लगातार गिरता जा रहा है। न्यूज में आप देखते होंगे, न्यूज चैनल्स में सुनते होंगे, तो रुपए के गिरने का मतलब ये होता है कि डॉलर की तुलना में रुपए क्या हो रहा है, गिर रहा है। चलिए इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है। इसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। तो चलिए देखते हैं कि डेप्रिसिएशन है क्या। आपको ये दिख रहा होगा, ये अमेरिका का डॉलर है, ये हमारा रुपया है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं क्योंकि डिफिनीशन के थ्रू इतना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाता है। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ये हो गया डॉलर, ये हो गया अपना रुपया। मैं कहता हूं कि पहले क्या था कि $1 जो आता था वो भारत के रुपए के हिसाब से आप देखोगे तो लगभग मान लो 70 रुपए में आता था। यानी पहले हम जो डॉलर खरीदते थे $1 70 रुपए में आता था। अभी क्या हो गया है, रुपए गिरने का मतलब क्या हो गया है कि $1 बराबर आ गया कितना, 76 रुपीज में। डॉलर इधर लिखते हैं, खैर तो उस पर इतना फोकस नहीं करना है। तो हमने क्या समझा, पहले $1 हम कितने में खरीदते थे, 70 रुपए में। अब जब रुपए गिर रहा है तो अभी जो रेट चल रहा है वर्तमान में वो 76 रुपए हो गया है। तो यहां पर डॉलर गिर रहा है या डॉलर कमजोर हो रहा है या रुपए कमजोर हो रहा है। यहां से अगर आप देखोगे तो तय है कि रुपए कमजोर हो रहा है। क्यों कमजोर हो रहा है, क्योंकि पहले हम $1 को 70 रुपए में खरीदते थे। अब अगर हमको कोई फॉरेन से कोई इंपोर्ट करना है, कुछ खरीदना है, तो फॉरेन ट्रेड आप डॉलर में करोगे, उसके लिए आपको 76 रुपए दोगे तब $1 मिलेगा। तो इसका मतलब है डॉलर मजबूत हुआ है और डॉलर की तुलना में रुपए कमजोर हुआ है। सबसे प्राइम एग्जांपल यही है, ये आप समझ गए होंगे। अब बात आती है कि क्या इस डेप्रिसिएशन से, अवमूल्यन से कुछ फायदा होता है। तो बिल्कुल, एक पॉजिटिव पक्ष होगा एक निगेटिव होगा। पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव क्या होता है, देखिए भाई, अगर डॉलर का मजबूत हो रहा है, अगर डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपए कमजोर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भारतीय व्यक्ति ने बाहर कुछ, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी भारतीय व्यक्ति ने बाहर कुछ एक्सपोर्ट किया है और जो भी एक्सपोर्ट किया है उसके बदले इस भारतीय व्यक्ति को $1 मिला, ठीक। पहले उसको जब वो $1 को भारतीय रुपए में भुनाता था तो 70 रुपए मिलते थे। अब अगर वो $1 को भुनाएगा तो 76 रुपए मिलेंगे। तो एक्सपोर्ट में क्या हो रहा है, पहले 70 रुपए मिल रहे थे, अब 76 रुपए मिल रहे थे। इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्ति को 6 रुपए का फायदा हो रहा है। यानी यहां से हम इसका पॉजिटिव पक्ष क्या निकाल सकते हैं कि जब भी कभी रुपए गिरता है तो वहां पर एक्सपोर्ट बढ़ने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। क्यों, क्योंकि एक्सपोर्टर्स को पहले की तुलना में ज्यादा प्रॉफिट होता है। पहली चीज। क्या कुछ निगेटिव होता है, बहुत सारे निगेटिव इंपैक्ट होते हैं, जिसमें एक बड़ा इंपैक्ट देखते हैं। निगेटिव इंपैक्ट क्या होता है कि जो भी हमने इंपोर्ट किया है, जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे मान लो हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट क्या होगा, अगर मान लो हम $1 का कोई बिस्किट अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं, कितने डॉलर का, $1 का बिस्किट कहां से इंपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका से। पहले इस $1 वाले बिस्किट को इंपोर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता था, 70 रुपए डॉलर था तो 70 रुपए खर्च करने पड़ते थे। अब 76 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। सीधी सी बात है कि पहले अगर कोई इंपोर्टर था जो भारत में बाहर से वस्तुएं आयात करता था और फिर बेचता था, तो मान लो 70 तो उसको खुद मिला है, $2 उसने ऐड किया, 72 की उसने भारत में वो बिस्किट बेच दी। लेकिन जब रुपए गिर गया तो 76 का डॉलर हो गया, तो उसने पहले भारत में $1 खरीदा, फिर उससे क्या किया, किसी दूसरे देश से वस्तु मंगाई, अब 76 की आई, 2 उसने अपना ऐड कर दिया, 78 रुपए हो गया। तो अब आप देख रहे हो कि जो इंपोर्टेड गुड्स हैं उनमें इन्फ्लेशन बढ़ेगी,
या मुद्रास्फीति क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो याद रखिएगा कि एक फायदा है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन का फायदा क्या है कि एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्टर को लाभ होता है। और उसका नुकसान क्या है, उसका कौन क्या है, निगेटिव पक्ष क्या है कि जो इंपोर्टेड गुड्स होती हैं, जिन चीजों को हम आयात करते थे, उनके संबंध में प्राइस क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, यानी प्राइस बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले जिस चीज को खरीदने के लिए कम पैसा पेमेंट करना पड़ता था, रुपए गिरने के बाद उसी चीज को खरीदने के लिए हमको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो ये हमने बेसिक समझ लिया। अब हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि सरकार की आलोचना हो रही है। दूसरी बात यह है कि हमको ये समझना जरूरी है कि ये इसका कारण क्या है। तो देखिए, सबसे बड़ा अगर हम इसका कारण की बात करें तो ट्रेड डेफिसिट है। अब ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए, ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या हुआ, एक मिनट इधर समझते हैं। पहला कारण क्या है इसके गिरने का, ट्रेड डेफिसिट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा इंपोर्ट अधिक होगा एक्सपोर्ट से, फिर बोल रहा हूं कि अगर हमारा आयात अधिक होगा निर्यात से, तो इसका मतलब है कि हमारे पास हमसे डॉलर दूर ज्यादा जाएंगे, यानी हमारे पास डॉलर की कमी होगी। और एक्सपोर्ट हम करेंगे तो वहां से डॉलर आएगा, तो वो डॉलर कम आएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, डॉलर की कमी हो जाएगी। और जैसे ही डॉलर की कमी हो गई, इसका मतलब डॉलर की सप्लाई कम हुई। अगर डॉलर की सप्लाई कम होगी तो इसका मतलब क्या होगा, जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, उसका रेट बढ़ जाता है, डॉलर का रेट बढ़ गया, पहली चीज। अब इस ट्रेड डेफिसिट का एक बड़ा कारण है ऑयल, क्रूड ऑयल। हम जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं बहुत सारी अरेबियन कंट्रीज से, ईरान से, तो वहां पर हम देखते हैं कि लगातार उनका प्राइस बढ़ रहा है, तो वो भारत के लिए एक चिंताजनक विषय है। दूसरा चीज अगर हम देखें, दूसरा सबसे बड़ा प्रभाव क्या है, तो एक टर्म बहुत यूज हो रहा है, टेपर टेंट्रम। अब ये टेपर टेंट्रम क्या है, देखिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यूएस की जो फेडरल बैंक है वो क्या कर रही है कि जो वो लोन देती थी, उस लोन पर जो इंटरेस्ट रेट है उसको उसने बढ़ा दिया है, इंटरेस्ट बढ़ा दिया है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जिन्होंने लोन लिया था, अब उनको उस लोन का जो ब्याज देना पड़ रहा है वो बहुत ज्यादा देना पड़ रहा है। एग्जाम्पल मैं बताता हूं कि पहले किसी लोन का ब्याज 5 रुपए देना पड़ रहा था, अब 15 रुपए देना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिन लोगों ने लोन लिया था और कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया था, अब जब ब्याज वहां की यूएस फेडरल रिजर्व ने या जो वहां की केंद्रीय बैंक है उसने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो जिन इन्वेस्टर्स ने कहीं पर निवेश किया था उनको लगा यार अब तो कोई फायदा ही नहीं बचा, सादा तो हमारा ब्याज चला जाएगा। तो उन इन्वेस्टर्स ने क्या किया कि जहां जहां उनका इन्वेस्टमेंट था वहां से वो इन्वेस्टमेंट निकालने लगे। और इसी क्रम में आपने देखा कि कहा गया कि भारत में भी जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट थे, यानी जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट थे, इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट थे, जैसे एक एग्जांपल ले लो मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने भारत में कोई इन्वेस्टमेंट किया था वहां की बैंक से लोन लेकर। अब जब वहां पर जो लोन था उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया, तो मार्क जुकरबर्ग को लगा कि भाई साहब इससे तो कोई फायदा नहीं है, इससे ज्यादा तो हम ब्याज दे रहे हैं। तो वो लोग क्या करेंगे कि भारत में जो अन्य देशों में जो भी उनका इन्वेस्टमेंट होगा वहां से वो अपना शेयर खींच लेंगे, पैसा अपना निकाल लेंगे और फटाक से जाकर अपना लोन चुकता कर देंगे, ताकि उनको इतना ज्यादा ब्याज ना देना पड़े। और इसीलिए कहा जा रहा है कि फॉरेन जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट था वो भारत से निकल रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या है। और इसका कारण क्या है, टेपर टेंट्रम। टेपर टेंट्रम का मतलब कि यूएसए की जो केंद्रीय बैंक है, उन्होंने जो लोग लोन लेते थे उस लोन के बदले में जो ब्याज देते थे, इंटरेस्ट देते थे, उसका क्या कर दिया, उसका रेट बढ़ा दिया है, जो एक बड़ी समस्या बन गई है भारत के लिए भी। तो इससे क्या हुआ कि यूएसए की टेपर टेंट्रम की जो पॉलिसी है उससे भारत का जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो निकलने लगा, भारत से निकलने लगा। इससे क्या हुआ कि डॉलर भारत से धीरे धीरे जाने लगा, यानी डॉलर क्या हुआ, डॉलर की सप्लाई भारत में कम हो गई, डॉलर भारत से बाहर निकाल लिया गया। तो इसलिए
डॉलर कम हो गया, सप्लाई कम हुई तो रेट बढ़ गया पैसे के साथ। चौथी चीज अगर हम देखें जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर कि क्यों हमारे देश में डॉलर की कमी हो रही है, तो एक और चीज है फॉरेन बैंक डिपॉजिट। इसका मतलब क्या हुआ समझिए, देखिए बहुत सारे देशों की जो बैंक्स होती हैं वो दुनिया के अन्य देशों की बैंक्स में इन्वेस्टमेंट करती हैं, या कह लो कि आप डिपॉजिट करती हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं कि कोई अमेरिका की बैंक है, उसने एसबीआई में कुछ पैसा डिपॉजिट कर रखा है, लेकिन जैसे ही देखा कि वहां की केंद्रीय बैंक ने जो लोन है उस पर इंटरेस्ट बढ़ा दिया है, तो जो बैंक होगी अमेरिका की वो क्या करेगी, वो सोचेगी यार चलो अपना पैसा निकाल लेते हैं जो भारतीय बैंक हैं उनसे, और हम क्या करेंगे बैंक को जाकर या लोन चुका देते हैं केंद्रीय बैंक को जाकर, यानी अब हम इतना ज़्यादा ब्याज नहीं देंगे। तो भारत के जो बैंक्स हैं उसमें जो अमेरिकन बैंक्स या कई देशों के जो बैंक्स होते हैं वो एक प्रकार का डिपॉजिट रखते हैं। अब अमेरिका की फेडरल रिजर्व ने, फेडरल बैंक ने वहाँ का जो लोन पर इंटरेस्ट था वो बढ़ा दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब बैंक्स क्या चाहते हैं कि चलो फटाक से चलकर जो हमने केंद्रीय बैंक से उधार लिया है या लोन लिया है उसको चुका देते हैं, ताकि हमको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ना देना पड़े। और पांचवा सबसे बड़ा कारण क्या है आपका ओमनिकॉर्न वायरस। स्पेलिंग मुझे यकीन नहीं है कि सही है, ओमरिकॉन है या ओमरिकॉन है, ओमरिकॉन लिख लेते हैं ज़्यादा सही है, ओमरिकॉन अब शायद सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कभी इस प्रकार का कोई आप सोचो कि महामारी आती है तो वहां पर बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। जो इन्वेस्टर होते हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, यानी जो भी फॉरेन इन्वेस्टर होंगे वो इस वायरस के डर से, जो कोविड का नया वेरिएंट है, इन्वेस्टमेंट से बचेंगे। जिनका इन्वेस्टमेंट होगा वो सोचेंगे चलो नुकसान से पहले पैसा बाहर निकाल लो। तो इस संदर्भ में हम देखते हैं कि डॉलर की कमी हो रही है। अब बात आती है इसका उपाय क्या है। देखिए इसके दो बड़े उपाय हैं, दोनों डिस्कस कर लेते हैं। पहला उपाय यह है कि जो ओपेक कंट्रीज हैं, जो क्रूड ऑयल से रिलेटेड हैं, तेल जहां पर प्रोड्यूस होता है, तो वहां उनसे कहा जाए कि भाई साहब आप तेल की कीमत कम करिए, क्योंकि इससे हमारा क्या हो रहा है, तेल की कीमत से हमारा ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ रहा है, हमको बहुत अधिक डॉलर देकर तेल खरीदना पड़ रहा है। अगर हम ओपेक कंट्रीज से कहें कि भाई साहब आप तेल की कीमत कम करिए, तो इससे फायदा क्या होगा कि भारत को तेल के बदले, यानी एक बैरल तेल के बदले कम डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। दूसरा एक क्या शॉर्ट टर्म एक इसका क्या उपाय हो सकता है, तो हमको पता है कि आरबीआई जो है वो रिजर्व रखती है फॉरेन करेंसी। तो अगर आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने रिजर्व से पैसा निकालकर इकोनॉमी में डाल दे, तो इससे क्या होगा, यानी डॉलर निकाले आरबीआई अपने खाते से, या आप समझ लो कि अपने एक प्रकार के कोष से, और इकोनॉमी में डाल दें, तो डॉलर की सप्लाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। और डॉलर की सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपए कमजोर हो रहा है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो उम्मीद है आप समझ पाएंगे इस न्यूज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है इकोनॉमी की ये। जेम्स रॉयल बॉन्ड, जय हिंद सर, जय हिंद भाई, गुड मॉर्निंग। अमन कुमार यादव, गुड मॉर्निंग भाई। अनुप्रिया शर्मा, ओमिक्रॉन है कि ओमरिकॉन है, जो भी हो, खैर वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि ये क्यों गिर रहा है, क्योंकि सरकार की आलोचनाएं हो रही। अच्छा, बात थोड़ा राजनीतिक है। राजनीतिक यह है कि सरकार की आलोचना हो रही है, तो अगर आप इन सबको देखेंगे तो इसमें सरकार का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। अब दिक्कत क्या है कि जो वर्तमान सरकार है, इसने पहले सरकार की आलोचना की थी, जब उनके टाइम पर जब रुपए गिर रहा था, तो इसका मतलब क्या हो रहा था कि सरकार इस्तीफा दे दे। तो ये एक राजनीतिक मामला है। जबकि अगर आप देखोगे कि ये जो डेप्रिसिएशन होता है, अवमूल्यन होता है, ये बेसिकली बाहर के कारणों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है। तो ये हमने समझ लिया।